नमस्कार। आप अभी तक परिवार की ओर से गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएँ आप सभी देशवासियों को। मित्रों, मरहूम जगदम्बा प्रसाद मिश्र हितैषी जी का एक बड़ा मशहूर शेर मुझे याद आ रहा है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाक़ी निशा होगा। जी हाँ, वाक़ई में आज ये बात सही है कि जब गणतंत्र दिवस, स्वाधीनता दिवस, 26 जनवरी, 15 अगस्त इन्हीं सब पे हमको ये सब याद आता है। इस परंपरा को यदि किसी ने जीवित रखा हुआ है तो हमारे साहित्यकार लोग हैं, जिनकी रचनाओं के माध्यम से वो शहीद आज भी घर-घर में ज़िंदा हैं। उनकी रचना रचना के माध्यम से ही ये प्रचार-प्रसार होता है और हमको उनके आगे नतमस्तक होना पड़ता है। उन लोगों के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ती है, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में, उसके संविधान सृजन में अपनी अहम भूमिका निभाई। आज लोग फ़िल्मों के सितारों को या खिलाड़ियों को अपना रोल मॉडल मानते हैं, लेकिन हमारे साहित्यकारों के रोल मॉडल हमेशा वही लोग रहे, जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए कुछ ना कुछ किया। आप अभी तक परिवार गणतंत्र दिवस के इस उपलक्ष्य में इसी परंपरा को आगे जारी रखते हुए एक नई कड़ी जोड़ रहा है, जिसमें हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने के साथ-साथ साहित्य के धारा प्रवाह, अलग-अलग विधाओं के रचनाकार अपने साथ आपके समक्ष लाते रहेंगे। इस नशिस्त में हमारे साथ मौजूद है सबसे पहला बड़ा नाम, देश के जाने-माने शायर, जिन्होंने मशायरों की एक कुशल परंपरा पूरे हिंदुस्तान में सृजित की, माननीय ज़की तारिक साहब, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आज हमारे साथ इस काव्य गोष्ठी में मौजूद हैं। साथ दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मुंबई फ़िल्म नगरी में कई फ़िल्मों में अपने गीतों से अपने साहित्य का लोहा मनवाने वाले और प्रसिद्ध ग़ज़लकार प्रमोद कुमार कुश जी भी मौजूद हैं। आप अभी तक परिवार उनका भी स्वागत करता है। श्री प्रमोद कुमार कुश जी। मित्रों, हिंदी उर्दू साहित्य को हमेशा गंगा जमुनी सभ्यता का प्रतीक कहा गया है और उसी त्रिवेणी से, यानी कि इलाहाबाद की साहित्यिक पृष्ठभूमि से आप पूरे उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान में गीत विधा, मुक्तक विधा से अपना नाम कमा चुकी सरोज त्यागी जी भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। आप अभी तक परिवार की ओर से आपका भी हम अभिनंदन वंदन कर। तो साहित्य का बहुत बड़ा एक अनुष्ठान जब हम लेकर चलते हैं तो उसमें कई विधाएँ आती हैं, पद्य की और गद्य की, और इसी विधा में विशेष पारंगत जो हमारे मित्र हैं, माननीय प्रवीण कुमार जी हैं, जो जितना अच्छा पद्य साहित्य पर अपनी पकड़ रखते हैं, उतना ही अच्छा उनका गद्य साहित्य भी है। आपकी कई कहानी संग्रह राष्ट्रीय पुरस्कारों से पुरस्कृत हो चुके हैं और आप एक कुशल अधिवक्ता होने के साथ-साथ समाज में साहित्य पृष्ठभूमि को मजबूत कर की परंपरा की मशाल अपना काम कर रही है, इसका जीता जागता सबूत है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नवेद ज़फ़र गाज़ियाबादी साहब, जो कम उम्र में ये आशीर्वाद है इन बड़े लोगों का कि अब नई पीढ़ी वापस साहित्य की ओर उन्मुख हो रही है। नावेद साहब का भी बहुत इस्तकबाल है। तो मित्रों, साहित्य धारा के इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर काव्य गोष्ठी में मैं आपका स्वागत करता हूं, मनु भारद्वाज। और सबसे पहले मैं काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं गाज़ियाबाद से तशरीफ़ फरमा नवेद ज़फ़र गाज़ियाबादी साहब को कि अपने खूबसूरत कलाम से महफ़िल को महसूस फरमाएं। शुक्रिया, आप सभी ने मुझे अपनी दावत पर यहाँ बुलाया। एक कता और एक गज़ल के 2-3 शेर, फिर उसके बाद इजाज़त। अर्ज़ क्या है, भूले भटके रास्ते पर आएंगे, भूले भटके रास्ते पर आएंगे, शहर में वापस वो मंजर आएंगे। भूले भटके रास्ते पर आएंगे, शहर में वापस वो मंजर आएंगे, और देख लेना एक दिन तुम भी नवेद, देख लेना एक दिन तुम भी नवेद, फिर मेरी छत पर कबूतर आएंगे। देख लेना एक दिन तुम भी नवेद, फिर मेरी छत पर कबूतर आएंगे। और एक गज़ल के 2-3 शेर शेर देखें, क्या खूबियां हैं उसमें, मनाते हो किस लिए,
क्या खूबियां हैं उसमें मनाते हो किस लिए, यादों में उसकी खुद को जलाते हो किस लिए। क्या खूबियां हैं उसमें मनाते हो किस लिए, यादों में उसकी खुद को जलाते हो किस लिए। और मिलना नहीं है आके अगर मुझसे रूबरू, मिलना नहीं है आके अगर मुझसे रूबरू, तो ख्वाबों में आके मुझको सताते हो किस लिए। मिलना नहीं है आके अगर मुझसे रूबरू, तो ख्वाबों में आके मुझको सताते हो किस लिए। और शेर बतौर ख़ास, मैं मानता हूँ आपके एहसान को जनाब, मैं मानता हूँ आपके एहसान को जनाब, एहसान करके मुझ पे जताते हो किस लिए। मैं मानता हूँ आपके एहसान को जनाब, एहसान करके मुझ पे जताते हो किस लिए। और तुम अपना शेर कह के सुनाओ तो बात है, तुम अपना शेर कह के सुनाओ तो बात है, मुझको गजल किसी की सुनाते हो किस लिए। तुम अपना शेर कह के सुनाओ तो बात है, मुझको गजल किसी की सुनाते हो किस लिए। और शेर ये देखें, जब कोई गम गुसार न हमदर्द आपका, जब कोई गम गुसार न हमदर्द आपका, उम्मीद का चिराग जलाते हो किस लिए। जब कोई गम गुसार न हमदर्द आपका, उम्मीद का चिराग जलाते हो किस लिए। और मख्ते का शेर देखें, आसान नहीं है इश्क की मंजिल मियां नवेद, आसान नहीं है इश्क की मंजिल मियां नवेद, ये फिर हवा में तीर चलाते हो किस लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, काव्य के इस क्रम में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले दो चार शेर अपने भी सुनाने की इजाज़त मोहतरम जनाब सदर साहब से चाहता हूं। सिर्फ दो शेर सुनाऊंगा कि मुबारक शाहजादों को गुलामी, मुबारक शाहजादों को गुलामी, फ़कीरों में मेरी इज्जत बहुत है, फ़कीरों में मेरी इज्जत बहुत है। बेखुदी में कबीर हो जाऊं, बेखुदी में कबीर हो जाऊं, मैं मोहब्बत का पीर हो जाऊं। बेखुदी में कबीर हो जाऊं, मैं मोहब्बत का पीर हो जाऊं। मालो ज़र आपको मुबारक हो, मैं गज़ल से अमीर हो जाऊं। मालो ज़र आपको मुबारक हो, मैं गज़ल से अमीर हो जाऊं। मतलब और दो शेर हाजिर खिदमत हैं कि तुमको हमारे नाम की चाहत नहीं रही, तुमको हमारे नाम की, तुमको हमारे नाम की चाहत नहीं रही, लहजा बता रहा है मोहब्बत नहीं रही। तुमको हमारे नाम की चाहत नहीं रही, तुमको हमारे नाम की चाहत नहीं रही, लहजा बता रहा है मोहब्बत नहीं रही। कुछ वक्त मेरे साथ गुजारा ज़रूर था, कुछ वक्त मेरे साथ गुजारा ज़रूर था, अब वक्त गुजरने पे ज़रूरत नहीं रही। कुछ वक्त मेरे साथ गुजारा ज़रूर था, अब वक्त गुजरने पे ज़रूरत नहीं रही, अब वक्त गुजरने पे ज़रूरत नहीं। और एक शेर और से आप देखिएगा कि पहले थी दूर से भी तुझे देखने की चाह, पहले थी दूर से भी तुझे देखने की चाह, इतना करीब आया कि हजरत नहीं रही। पहले थी दूर से भी तुझे देखने की चाह, इतना करीब आया कि हसरत नहीं रही। और एक आखिरी किताब आप सबकी समातों के हवाले कि हमें भी फसाने सुनाए गए थे, हमें भी फसाने सुनाए गए थे, मगरमच्छ के आंसू दिखाए गए थे। हमें भी फसाने सुनाए गए थे, मगरमच्छ के आंसू दिखाए गए थे। फ़कत आपका दिल नहीं उसने तोड़ा, निशाना तो हम भी बनाए गए थे, निशाना तो हम भी बनाए गए थे। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अगले क्रम में मैं गद्य साहित्य और पद्य साहित्य में समान एक भाव रखने वाले हमारे मित्र अधिवक्ता प्रवीण कुमार जी को सादर आमंत्रित करता हूं। और सबसे पहले आप अभी तक परिवार और देशवासियों की ओर से आपको जन्मदिन की बधाई देता हूं। कल आपका जन्मदिन था, ईश्वर आपको दीर्घायु करे और आपके काव्य और साहित्य सृजन को और जो है अलौकिक करे। इसी के साथ आदरणीय प्रवीण कुमार जी। बहुत बहुत शुक्रिया मनु भाई, और आप सभी दोस्तों को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हमारा मुल्क
आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और उसी वक्त हमारा ये गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित हो रहा है। मैं एक व्यक्ति और एक मुल्क को एक साथ देखते हुए अपनी ये रचना प्रस्तुत कर रहा हूं। कितनी ही मजबूत हों दीवारें, कितनी ही मजबूत हों दीवारें, गिर ही जाती हैं। पथ का अवरोधक हर पत्थर दृढ़ निश्चय की आग से मोम सा पिघल जाता है। पथ का अवरोधक हर पत्थर दृढ़ निश्चय की आग से मोम सा पिघल जाता है और मंजिल जो क्षितिज पर लटकी सी प्रतीत होती है, धीरे धीरे पास आने लगती है। और मंजिल जो क्षितिज पर लटकी सी प्रतीत होती है, धीरे धीरे पास आने लगती है। पतझड़ की सूनी डाल पत्रहीन होकर भी बदसूरत कहाँ है। पतझड़ की सूनी डाल पत्रहीन होकर भी बदसूरत कहाँ है। वसंत पलता है उसी की गोद में, वसंत पलता है उसी की गोद में। आप लोगों की इजाजत हो तो मैं एक रचना और पढ़ना चाहूंगा। अभी बातचीत चल रही थी, हम लोग बातचीत कर रहे थे गोष्ठी से पहले कि जो पठन पाठन की संस्कृति है वो किन्हीं कारणों से और अनेक कारणों से दिन प्रतिदिन कमजोर पड़ती जा रही है। मैं उस संस्कृति, उस समृद्ध संस्कृति की तरफ फिर से सब लोगों का आह्वान करना चाहता हूं और इस संदर्भ में मेरी ये कविता है धूल। वह झाड़ते रहे उम्र भर धूल, वह झाड़ते रहे उम्र भर धूल, निजी पुस्तकालय में सजे शेक्सपियर, टैगोर, प्रेमचंद और गालिब की तस्वीरों से। वह झाड़ते रहे उम्र भर धूल, निजी पुस्तकालय में सजे शेक्सपियर, टैगोर, प्रेमचंद और गालिब की तस्वीरों से। पूछते रहे उनके लिखे ग्रंथ हैमलेट, गीतांजलि, गोदान और दीवाने गालिब। पूछते रहे उनके लिखे ग्रंथ हैमलेट, गीतांजलि, गोदान और दीवाने गालिब। होते रहे आनंदित स्वयं सृजित भावलोक में, होते रहे आनंदित स्वयं सृजित भावलोक में। वह जीते रहे अपना एक ही शौक, जाते रहे पुस्तकालय, पुस्तक विक्रेता की दुकान, पुस्तक मेला। वह जीते रहे अपना एक ही शौक, जाते रहे पुस्तकालय, पुस्तक विक्रेता की दुकान, पुस्तक मेला। चुनते रहे पुस्तकों के मोती, बढ़ाते रहे अपना खजाना। यूं उनको कुछ और इकट्ठा करने की नहीं रही कभी कोई तमन्ना। यूं उनको कुछ और इकट्ठा करने की नहीं रही कोई तमन्ना। उनके कई मित्र ले जाते रहे पुस्तकें, होते रहे अनुग्रहित। उन्हें ज्यादा पसंद थे अपने वह मित्र, उन्हें ज्यादा पसंद थे अपने वह मित्र जो चाय पीने के दौरान करते थे दुनियादारी से कुछ अलग बात। उन्हें पसंद थे अपने वह मित्र जो चाय पीने के दौरान करते थे दुनियादारी से कुछ अलग बात। उन्हें नापसंद रहे वो जो नहीं लौटाते थे उनकी प्रिय पुस्तकें। उन्हें नापसंद रहे वो जो नहीं लौटाते थे उनकी प्रिय पुस्तकें, जिनसे करते रहे वह अनन्य प्रेम। धीरे धीरे गुजरता रहा वक्त, धीरे धीरे गुजरता रहा वक्त, बदलता रहा जमाना। अब नहीं आता है कोई मित्र, नहीं मांगता पढ़ने को कोई किताब। अब नहीं आता है कोई मित्र, नहीं मांगता पढ़ने को कोई किताब। लेकिन वह अभी भी मुस्तैदी से झाड़ते रहते हैं धूल, लेकिन वह अभी भी मुस्तैदी से झाड़ते रहते हैं धूल। वहां मौजूद कुर्सी मेज से लेकर हर एक पुस्तक से उन्हें नहीं है कोई गिला, उन्हें नहीं है कोई गिला, ना मिल पाने का कोई कदरदान। उन्हें नहीं है कोई गिला, ना मिल पाने का कोई कदरदान। उनके अनमोल खजाने का उन्हें संतोष है उन स्मृतियों से, उन्हें संतोष है उन स्मृतियों से जो जुड़ी हैं उनके पुस्तकालय के साथ। वह गुजार लेंगे अपना एकांत, वह गुजार लेंगे अपना एकांत उन सुखद स्मृतियों के साथ, उन सुखद स्मृतियों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत। गज़ल और कविता के बाद मैं अब इस तीसरी त्रिवेणी की ओर चलता हूँ, आपको गीत की बहार, मुक्तक की खुशबू सुंघाने के लिए।
हमारे साथ इलाहाबाद और उसके बाद आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और हिंदुस्तान में अपने मशहूर गीतों के लिए जाने वाली सरोज त्यागी जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप अभी तक परिवार को आप अपने मशहूर गीत और मुक्तकों से नवाजें। बड़े ही आदर और सम्मान के साथ मैं अब मंच सरोज जी के हवाले करता हूँ। सरोज त्यागी जी। मनु भाई और अभी तक का और आप सभी की उपस्थिति बहुत सराहनीय और बहुत ही अच्छी है। मेरा सौभाग्य है कि आप सबके बीच में आज मैं काव्य पाठ के लिए बुलाई गई हूँ। 4 पंक्तियाँ आज की पीढ़ी को लेकर के मैं कहती हूँ कि जिन्हें हम अपने ख्वाबों का सुनहरा कल समझते हैं, जिन्हें हम अपने ख्वाबों का सुनहरा कल समझते हैं, हकीकत में वही बच्चे हमें पागल समझते हैं। कि जिन्हें हम अपने ख्वाबों का सुनहरा कल समझते हैं, हकीकत में वही बच्चे हमें पागल समझते हैं। ये ना माँ बाप को समझें ना कुछ समझें ज़माने को, ये ना माँ बाप को समझें ना कुछ समझें ज़माने को। किताबें 4 पढ़ के खुद को ये अव्वल समझते हैं, किताबें 4 पढ़ के खुद को ये अव्वल समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आप सभी का। और 4 पंक्तियाँ और देती हूँ कि ना सीरत और ना सूरत और ना सीरत ना ही ईमान देखेगा, ना सूरत और ना सीरत ना ही ईमान देखेगा। तुम्हारी लग्जरी लाइफ नए परिधान देखेगा, तुम्हारी लग्जरी लाइफ नए परिधान देखेगा। और दिमागी दौर में दिल के हवाले से न कुछ करना, दिमागी दौर में दिल के हवाले से न कुछ करना। मोहब्बत करने वाला बस नफ़ा नुकसान देखेगा, मोहब्बत करने वाला बस नफ़ा नुकसान देखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आप सभी का। और एक गीत मैं चाहती हूँ कि पढ़ूं, उसके बाद अगर आप लोग कुछ कहेंगे। कि वो क्या जाने जंतर मंतर जख्म दवाई क्या जाने, वो क्या जाने जंतर मंतर जख्म दवाई क्या जाने। जाके पाँव न फटे बिवाई पीर पराई क्या जाने, जाके पाँव न फटे बिवाई पीर पराई क्या जाने। सारे ग्रंथ पढ़े हो जिसने चेहरा कोई पढ़ा ही नहीं, सारे ग्रंथ पढ़े हो जिसने चेहरा कोई पढ़ा ही नहीं। किसी के जज्बातों की खातिर कोई शब्द गढ़ा ही नहीं। वो क्या जाने छंद सवैये गजल रुबाई क्या जाने, वो क्या जाने छंद सवैये गजल रुबाई क्या जाने। चाहे सारे ग्रंथ पढ़े हो जिसने चेहरा कोई पढ़ा ही नहीं। किसी के जज्बातों की खातिर कोई शब्द गढ़ा ही नहीं। वो क्या जाने छंद सवैये गजल रुबाई क्या जाने, वो क्या जाने छंद सवैये गजल रुबाई क्या जाने। वो क्या जाने छंद सवैये गजल रुबाई क्या जाने। जाके पावन फटे बिवाई पीर पढ़ाई क्या जाने। और तेरा मेरा है वो रिश्ता मीन का जो है पानी से, तेरा मेरा है वो रिश्ता जो मछली का पानी से। जैसे धरती छुप नहीं सकती अंबर की निगरानी से, जैसे धरती छुप नहीं सकती अंबर की निगरानी से। ऐसी पावन प्रीत हमारी लोग लुगाई क्या जाने, ऐसी पावन प्रीत हमारी
लोग लुगाई क्या जाने, ऐसी पावन प्रीत हमारी, लोग लुगाई क्या जाने, जाके पावन फटी विवाही, पीर पराई क्या जाने। और अंतिम बंद जिसकी वजह से मैंने पूरा ये गीत लिखा, नजर करती हूँ आप सबको, कि चाहे जितनी दूर हो बेटी, पीहर बसता यादों में, कि चाहे जितनी दूर हो बेटी, पीहर बसता यादों में, इसकी चर्चा नहीं भूलती दिन भर के संवादों में, इसकी चर्चा नहीं भूलती दिन भर के संवादों में, ये पागलपन पीहर की देहरी अंगनाई क्या जाने। माननीय सरोज त्यागी जी की गीत बयार के बाद अब मैं आपको गज़ल की ओर ले चलता हूँ और उस शख्स को आमंत्रण देता हूँ कि आपने मुंबई फ़िल्म नगरी में बहुत खूबसूरत गीतों से अपना एक बहुत ख़ास मकाम बनाया। उसके बाद गज़ल की दुनिया में भी आपको एक अच्छे शायर और कवि के रूप में दर्जा प्राप्त है। मुंबई से हमारे बीच आप अभी तक परिवार में शामिल हैं प्रमोद कुमार कुश जी। मैं बड़े ही आदर के साथ आपको गज़ल पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय प्रमोद कुमार कुश जी। शुक्रिया मनु भाई। सबसे पहले मैं आप अभी तक का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस खूबसूरत महफिल में बुलाने के लिए। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में 4 मिसरे पेश करता हूँ कि दिखाए राह जो सच की, वही ईमान मेरा है। दिखाए राह जो सच की, वही ईमान मेरा है। रहे इंसानियत जिंदा, यही अरमान मेरा है। और जहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई गले मिलते, जहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई गले मिलते, वही है गुलसिता मेरा, वो हिंदुस्तान मेरा है। वही है गुलसिता मेरा, वो हिंदुस्तान मेरा है। गज़लकार होने के नाते 4 मिसरे रखता हूँ, सुनिएगा कि वही ख्वाब मंजिलों के, वही रास्तों के गम हैं। वही ख्वाब मंजिलों के, वही रास्तों के गम हैं। वही हौसले हमारे, वही आपके सितम हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वही ख्वाब मंजिलों के, वही रास्तों के गम हैं। वही हौसले हमारे, वही आपके सितम हैं। कभी आंसुओं के किस्से, कभी दर्द के फसाने, कभी आंसुओं के किस्से, कभी दर्द के फसाने। इस जिंदगी पे जितनी गज़लें कहें वो कम हैं। इस जिंदगी पे जितनी गज़लें कहें वो कम हैं। एक तहत में गज़ल मैं रखना चाहूँगा, उसके बाद एक तरन्नुम में गज़ल। वफा इस दौर में रखे हो तुम, पगला गए हो क्या? वफा इस दौर में रखे हो तुम, पगला गए हो क्या? कसम ईमान की खाते हो तुम, पगला गए हो क्या? वफा इस दौर में रखे हो तुम, पगला गए हो क्या? कसम ईमान की खाते हो तुम, पगला गए हो क्या? मोहब्बत एक जुमला और बेमानी तसव्वुर है। मोहब्बत एक जुमला और बेमानी तसव्वुर है, कि फिर भी इश्क फरमाते हो तुम, पगला गए हो क्या? कि फिर भी इश्क फरमाते हो तुम, पगला गए हो क्या? और शेर देखिएगा कि ज़रूरत है यहाँ अय्यार की और चापलूसों की। ज़रूरत है यहाँ अय्यार की और चापलूसों की। हुनर का राग दोहराते हो तुम, पगला गए हो क्या? हुनर का राग दोहराते हो तुम, पगला गए हो क्या? और शेर देखिएगा कि रखी कुछ दिन अगर अच्छे दिनों की आस, अच्छा है। रखी कुछ दिन अगर अच्छे दिनों की आस, अच्छा है। इसी उम्मीद पे लटके हो तुम, पगला गए हो क्या? इसी उम्मीद पे लटके हो तुम, पगला गए हो क्या? और मक्ते का शेर हाजिर करता हूँ कि बहुत मुमकिन है रातों में भटक जाना कभी तन्हा। बहुत मुमकिन है रातों में भटक जाना कभी तन्हा। उजालों में भटक जाते हो तुम, पगला गए हो क्या? उजालों में भटक जाते हो तुम, पगला गए हो क्या? बहुत मुमकिन है रातों में भटक जाना कभी तन्हा। उजालों में भटक जाते हो तुम, पगला गए हो क्या? वफा इस दौर में रखे हो तुम, पगला गए हो क्या? कसम ईमान की खाते हो तुम, पगला गए हो क्या? एक गज़ल मैं तरन्नुम में रखना चाहूँगा। हाजिर करता हूँ
तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ, अंधेरों से निकलना चाहता हूँ, अंधेरों से निकलना चाहता हूँ। शेर देखिएगा। ये पागलपन नहीं तो और क्या है, ये पागलपन नहीं तो और क्या है, ज़माने को बदलना चाहता हूँ, ज़माने को बदलना चाहता हूँ। शेर देखिएगा। भुला कर दर्द के किस्से अभी मैं, भुला कर दर्द के किस्से अभी मैं, खिलौनों पे मचलना चाहता हूँ, खिलौनों पे मचलना चाहता हूँ। शेर देखिएगा। कभी पलकों में दरिया लेके बैठूं, कभी पलकों में दरिया लेके बैठूं, कभी अश्कों में ढलना चाहता हूँ, कभी अश्कों में ढलना चाहता हूँ। एक शेर खास तौर से। सितारों की गली में घर बना के, सितारों की गली में घर बना के, उफ़क़ पे भी टहलना चाहता हूँ, सितारों की गली, सितारों की गली में घर बना के, उफ़क़ पे भी टहलना चाहता हूँ। मक्ते का शेर हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। मुझे तुम फिर गिराना चाहते हो, मुझे तुम फिर गिराना चाहते हो, मैं तन्हा फिर संभलना चाहता हूँ, मैं तन्हा फिर संभलना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ, अंधेरों से निकलना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, इस काव्य संध्या के अंतिम पड़ाव की ओर अब मैं आपको लेकर चलता हूं हिंदुस्तान के उस शख्स की ओर जिसने स्वस्थ मुशायरों की एक बहुत ही सुदृढ़ परंपरा का निर्माण किया। सालों साल हिंदुस्तान में यदि मशायरों का नाम होगा तो आदरणीय ज़की तारिक साहब का नाम अव्वल फहरिस्त में आएगा। आपने हिंदुस्तान के तमाम मशहूर और मुब्तदी नए शायरों को मौका दिया, मंच दिया और अपनी एक मस्ती में रहे, फ़कीरी की ज़िंदगी जी। कभी हौका नहीं रहा कि मेरा बहुत बड़ा नाम हो, लेकिन फिर भी उनका नाम अदब की दुनिया में और शायरों की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। मैं उन्हीं के शेर के साथ उनको दावत सुखन दूंगा। बच्चों की आंखों से सितारे टपके, आज फिर बच्चों की आंखों से सितारे टपके, आज फिर बेकने आया था गुब्बारे कोई, आज फिर बेकने आया था गुब्बारे कोई। 30 साल पहले ये कहा गया शेर आज भी हमारे हालात हजरा पे लागू होता है। मैं बड़े इज्जत और एहतराम के साथ आप अभी तक परिवार की ओर से आदरणीय ज़की तारिक साहब को, जो इस मशायरे के, इस काव्य संध्या की सदारत भी कर रहे थे, काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। एक शेर तो अभी मनु जी ने पेश किया,
उसका दूसरा शेर मुझे याद आ रहा है इस वक्त एकदम इनके कहने से। पहला शेर तो यही है कि आज फिर बच्चों की आंखों से सितारे टपके, आज फिर बच्चों की आंखों से सितारे टपके, आज फिर बेचने आया था गुब्बारे कोई। और दूसरा शेर इनके कहने से मुझे याद आ गया कि हालात 30 बरस बाद भी वहीं के वहीं हैं, कि हैं वो हालात के गाम भी चलना मुश्किल, हैं वो हालात के गाम भी चलना मुश्किल, बोझ सर का मेरे कांधों से उतारे कोई। हैं वो हालात के गाम भी चलना मुश्किल, हैं वो हालात के गाम भी चलना मुश्किल, बोझ कांधों का मेरे सर से उतारे कोई। एक गजल के और 2-3 शेर सुने। नूर ये किसका बसा है मुझ में, नूर ये किसका बसा है मुझ में, रोशनी हद से सिवा है मुझ में। नूर ये किसका बसा है मुझ में, रोशनी हद से सिवा है मुझ में। और शेर देखें कि हरफे हक की सी सदा है मुझ में, हरफे हक की सी सदा है मुझ में, कौन ये बोल रहा है मुझ। हरफे हक की सी सदा है मुझ में, कौन ये बोल रहा है मुझ में। और शेर देखें परवीन जी कि किसने दस्तक मेरे दिल पर दी है, किसने दस्तक मेरे दिल पर दी है, शोर ये कैसा बपा है मुझ में। किसने दस्तक मेरे दिल पर दी है, शोर ये कैसा बपा है मुझ में। नूर ये किसका बसा है मुझ में, रोशनी हद से सिवा है मुझ में। और रोज सुनता हूं मैं हंसने की सदा, रोज सुनता हूं मैं हंसने की सदा, कौन ये मेरे सिवा बोल रहा है मुझ में। रोज सुनता हूं मैं हंसने की सदा, कौन ये मेरे सिवा है मुझ में। एक और शेर मुलाजा फरमा लें कि दस्ते शब काट चुका दस्ते सहर दे मुझको, दस्ते शब काट चुका दस्ते सहर दे मुझको, रास्ते खत्म हुए और सफर दे मुझको। दस्ते शब काट चुका दस्ते सहर दे मुझको, रास्ते खत्म हुए और सफर दे मुझको। और ये भी शेर देखें कि मतलब एक शेर 2-3 शेर कि मेरी हर बात मेरा दुश्मन जां काटता है। शेर देखें मनु कि मेरी हर बात मेरा दुश्मन जां काटता है, और फिर वो भी सलीके से कहाँ काटता है। मेरी हर बात मेरा दुश्मन जां काटता है। परवीन जी आपकी नजर कर रहा हूं मैं, आप इस माहौल से गुजरे हैं कि मेरी हर बात मेरा दुश्मन जां काटता है, और फिर वो भी सलीके से कहाँ काटता है। और एक हम बाज ना आए कभी सच बोलने से, एक हम बाज ना आए कभी सच बोलने से, एक वो हर्फ सदाकत पे ज़बां काटता है। एक हम बाज ना आए कभी सच बोलने से, एक वो हर्फ सदाकत पे ज़बां काटता है। और शेर देखें कि एक महाजन है ये सूरज जो कि सारे दिन का, एक महाजन है ये सूरज जो कि सारे दिन का, सूद लिख लेता है कागज पे जियां काटता है। एक महाजन है ये सूरज जो कि सारे दिन का, सूद लिख लेता है कागज पे जियां काटता है। एक हम बाज ना आए कभी सच बोलने से, एक वो हर पे सदाकत पे ज़बां काटता है। और शेर देखें मतलब यूं कहा कि नजदीक से खुश रंग वो मंजर नहीं देखा, नजदीक से खुश रंग वो मंजर नहीं देखा, तितली के परों को कभी छू कर नहीं देखा। नजदीक से खुश रंग वो मंजर नहीं देखा, तितली के परों को कभी छू कर नहीं देखा। और माजी की तरफ हमने पलट कर नहीं देखा, माजी की तरफ हमने पलट कर नहीं देखा, जब घर से निकल आए तो फिर घर नहीं देखा। माजी की तरफ हमने पलट कर नहीं देखा, जब घर से निकल आए तो फिर घर नहीं देखा। और इसी गजल के शेर सुने के माजी की तरफ हमने पलट कर नहीं देखा, जब घर से निकल आए तो फिर घर नहीं देखा। और जिस दर से सुबह कहते हैं कोल्डनेस, कि जिस दर से सुबह हो के पलट आई हो दस्तक, जिस दर से सुबह हो के पलट आई हो दस्तक, इन आंखों ने फिर भूल के वो दर नहीं देखा। जिस दर से सुबह हो के पलट आई हो दस्तक, जिस दर से सुबह हो के पलट आई हो दस्तक, इन आंखों ने फिर भूल के वो दर नहीं देखा। और पढ़ते हैं भंवर कुछ साहब कि पढ़ते हैं भंवर कैसे ताल्लुक की नदी में, पढ़ते हैं भंवर कैसे ताल्लुक की नदी में, पानी में गिराकर कभी कंकर नहीं देखा। पढ़ते हैं भंवर कैसे ताल्लुक की नदी में, पढ़ते हैं भंवर कैसे ताल्लुक की नदी में,
पानी में गिराकर कभी कंकर नहीं देखा। शुक्रिया जनाब, आप लोगों ने मुझे सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, आशा करता हूं कि आपको आप अभी तक परिवार की ओर से सजाई गई काव्य की ये महफिल पसंद आई होगी। हम समय समय पर आपके साथ ऐसे ही काव्य और साहित्यकारों को, शायरों को लाते रहेंगे अपने आगामी प्रोग्राम तरकश में, जो आपने पहले भी बहुत पसंद किया था। इसी के साथ पुनः आप सभी को, आप अभी तक परिवार और मेरे ज़ाती तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।